नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में अगले 15 से 20 दिनों के दौरान संपूर्ण भारत में किस प्रकार मौसमी बदलाव देखने को मिलेंगे, इसके बारे में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जिसमें आपको हर वेदर सिस्टम के बारे में जानकारी देंगे, जैसे कि आने वाले दिनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी मौसमी प्रणालियाँ उभर सकती है व उनका देश के किन किन हिस्सों में बारिश की गतिविधियों के रूप में डायरेक्ट व इनडायरेक्ट असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर अब लगातार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो जो इंटेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर आएंगे, उनका असर उत्तर भारत से लगाकर पूर्वी भारत तक देश के किन किन हिस्सों में भारी बारिश, ओलावृष्टि व तेज हवाओं के रूप में देखने को मिल सकता है। इसके बारे में भी काफ़ी फुली इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में पूर्ण रूप से दी जाएगी। तो दोनों ही मौसमी प्रणालियों के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से जानकारी देंगे, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा इन मौसमी प्रणालियों के बारे में जानने के लिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर जो मैप देख रहे हैं, यह मैप अगले 10 दिनों के दौरान देश भर में होने वाली बारिश व बनने वाले मौसमी सिस्टम को लेकर बनाया गया, जिसमें ग्रीन कलर सामान्य व सामान्य से अधिक बारिश की गतिविधियों को दर्शा रहा है। सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम का थोड़ा सा जिक्र किया जाए तो बंगाल की खाड़ी में 22 से 25 जनवरी के मध्य दक्षिण पूर्वी हिस्सों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनता हुआ देखा जाएगा, जो कि धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा और भारत के कोस्टल इलाकों की तरफ बढ़ता हुआ देखा जाएगा लगभग 26 से 29 जनवरी के मध्य के समय में, जिसकी वजह से 24 जनवरी के बाद तमिलनाडु, केरल और दक्षिण आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां संभावित रहेगी, विशेष रूप से 24 से 28 जनवरी के मध्य। यह वही मौसमी प्रणाली होगी जो कि इन क्षेत्रों में इंटेंस ईस्टर्ली वेव को एक बार फिर से रिटर्न कराएगी और यहाँ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इसके अलावा देश के किसी भी हिस्से पर इस मौसमी प्रणाली का असर होने की संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही है। वहीं सबसे मुख्य मौसमी प्रणाली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो कि आने वाले 10 से 15 दिनों के दौरान देश के कई हिस्सों को भिगोएंगे। तो सबसे पहले अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर एक हल्की प्रकृति का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देगा, जिसका असर जम्मू कश्मीर के उत्तरी इलाके, लेह लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों समेत उत्तर पश्चिमी उत्तराखंड के क्षेत्रों में हल्की मध्यम बारिश और हल्की मध्यम बर्फबारी के रूप में कुछ स्थानों पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देखने को मिलेगा। शेष उत्तर भारत के किसी भी हिस्से में इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर होने की संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही है। इसके बाद 18 से 20 जनवरी के मध्य एक और मध्यम प्रकृति का पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों को प्रभावित करेगा, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, जम्मू रीजन, गिलगित बाल्टिस्तान, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तर और उत्तर पूर्वी हिस्सों में विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। शिमला समेत जो हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी हिस्से हैं, वहां भी हल्की मध्यम बारिश आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड प्लेसेस पर 18 से 20 जनवरी के मध्य दर्ज हो सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के विभिन्न भागों में 18 से 20 जनवरी के मध्य घने बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है। पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आइसोलेटेड प्लेसेस पर थंडरस्टॉर्म्स के साथ बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। यानी कि इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इम्पैक्ट उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी हिस्सों में आइसोलेटेड टू स्कैटर प्लेसेस पर ही देखने को मिल सकता है। जिले के किसी हिस्से में बारिश हो सकती है तो जिले के कुछ इलाके बिना बारिश के भी रह सकते हैं। कोई बड़ा असर होने की संभावना नहीं है, फिर भी छिटपुट स्थानों पर बारिश की गतिविधियां निश्चित रूप से उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी हिस्सों में भी 18 से 20 जनवरी के मध्य दर्ज हो सकती है। इसके बाद इस सीज़न का सबसे प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ 22 से 26 जनवरी के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर दस्तक दे सकता है। विभिन्न मॉडल्स के अनुसार उस दौरान एक प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ आने के लिए संकेत मिल रहे हैं और अभी के आउटलुक के अनुसार उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की अच्छी इंटेंसिटी होने के चांसेस 80% तक बन चुके हैं। यानी कि अभी काफ़ी हाई चांसेस हैं कि वह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रकृति का होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का होगा और उसका असर देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के रूप में दर्ज हो सकता है।
अभी जो मॉडल्स के आउटलुक निकल कर आ रहे हैं उनके अनुसार 22 से 26 जनवरी के मध्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लेह लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान के संपूर्ण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश और उत्तरी इलाकों में भारी से अति भारी बर्फबारी होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में इस दौरान भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां भी दर्ज हो सकती है और काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रही उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियां अब भारी बर्फबारी प्राप्त कर सकती है। अगर आपको बर्फबारी का आनंद उठाना है तो आप 22 से 26 जनवरी के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी राज्यों पर जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल ऐसा ही होने की संभावनाएं लगभग सभी मॉडल्स के द्वारा जताई जा रही है। हालांकि अगले 2 दिनों में इसमें पूर्ण रूप से कंफर्मेशन होगा कि इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर किस प्रकार उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों में देखने को मिल सकता है। अभी फ़िलहाल ऐसा होने की संभावनाएं 80% तक बन चुकी है। इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से प्रेरित एक मजबूत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र या फिर एक लो प्रेशर एरिया राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों पर बनता हुआ देखा जा सकता है, जिसकी वजह से भरपूर आर्द्र हवाओं का प्रवाह उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर पहुंचने से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मध्य हिस्से, उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान के एक बड़े हिस्से में 23 से 26 जनवरी के मध्य हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। ECM और ECM AI मॉडल लगातार इसी प्रकार की बारिश की गतिविधियों का इंडिकेशंस दे रहे हैं और पंजाब, हरियाणा के उत्तरी इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां कई इलाकों को प्रभावित कर सकती है। दोनों ही राज्यों के निचले हिस्सों में भी कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर जोरदार बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावनाएं हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, इटावा, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़ और आसपास के इलाकों में भी हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां और ओलावृष्टि की गतिविधि 23 से 26 जनवरी के मध्य देखने को मिल सकती है। उत्तर और उत्तर पूर्वी मध्य गुजरात के हिस्सों में भी बनासकांठा, साबरकांठा, अहमदाबाद, दाहोद, पाटन, कच्छ, नलिया और आसपास के इलाकों में भी इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 23 से 25 जनवरी के मध्य कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां फिलहाल के आउटलुक के अनुसार दिखाई दे रही है। राजस्थान के जोधपुर संभाग के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, पाली, सिरोही समेत जो उत्तर पश्चिमी उत्तर पूर्वी हिस्से हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, डीडवाना, कुचामन समेत उत्तर पूर्वी राजस्थान के करौली, जयपुर, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर और आसपास के इलाकों में इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का काफ़ी अच्छा असर होने की संभावना है। कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। ठीक इसी दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। तो कुल मिलाकर आप सभी को समझ आ गया होगा, उत्तर पश्चिम भारत के हिस्से में आने वाले 10 दिनों के दौरान विशेष रूप से बारिश होने की संभावनाएं काफी प्रबल बन चुकी है, जिसका कंफर्मेशन पूर्ण रूप से अगले 2 दिनों में होता हुआ देखा जा सकता है। वहीं उत्तर पूर्वी भारत के भी कुछ स्थानों पर इस दौरान बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। अब आप अपनी स्क्रीन पर जो मैप देख रहे हैं, यह मैप 26 जनवरी से लगाकर 4 फरवरी के मध्य देश भर में बनने वाले मौसमी सिस्टम व उनसे होने वाली बारिश को लेकर बनाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में 22 से 25 जनवरी के मध्य जो दक्षिण पूर्वी हिस्सों पर चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र बनने की संभावनाएं हमने जताई थी और यह कहा था कि वह उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता हुआ देखा जाएगा। वही सिस्टम 26 से 29 जनवरी के मध्य बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम हिस्सों व उससे सटे इक्वेटर के आसपास पहुंच सकता है, जिसकी वजह से लगभग 24 से 28 जनवरी के मध्य दक्षिण भारत में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। वहीं जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 22 से 26 जनवरी के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के इलाकों को प्रभावित कर सकता है, उसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ एसोसिएटेड कन्वर्जेंस जोन पूर्वी और मध्य भारत के अन्य इलाकों को भी 26 से 30 जनवरी के मध्य प्रभावित कर सकता है। ऐसा पूर्वानुमान ECMWF मॉडल दिखा रहा है। अगर ऐसा होता है तो बिहार, झारखंड, उत्तरी मध्य उड़ीसा, उत्तरी मध्य छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी विभिन्न हिस्सों में 26 से 30 जनवरी के मध्य हल्की से मध्यम आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड प्लेसेस पर रेनफॉल होने के चांसेस बन सकते हैं। अभी ऐसा होने की संभावनाएं 60% तक बन रही है और 20 जनवरी के आसपास इसमें पूरा भी कन्फर्मेशन हो सकता है कि यहाँ इस प्रकार की बारिश होगी या नहीं। अभी फिलहाल इसका कन्फर्मेशन होने में 3 से 4 दिनों का समय बाकी है।
तब तक आप इंतज़ार कर सकते हैं। वहीं 26 से 30 जनवरी के मध्य ही उत्तर पूर्वी भारत के मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश के भी विभिन्न हिस्सों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हल्की से मध्यम बारिश और अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी इलाकों में बर्फबारी की गतिविधियां यानी कि स्नोफॉल देखने को मिल सकता है। वहीं जिस प्रकार द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल पिछले 20 दिनों से भी अधिक समय से आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि 29 जनवरी से 4 फरवरी के मध्य एक और प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों को प्रभावित कर सकता है, तो ठीक उसी प्रकार ECM और ECM-IAI मॉडल अभी लगातार संकेत देने लग चुके हैं कि 29 जनवरी से 4 फरवरी के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर एक और प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है। ECM मॉडल के रीसेंट आउटलुक के अनुसार उस दौरान पहाड़ी राज्यों में एक बार फिर से अच्छी खासी बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। वहीं इस बार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के कई इलाकों में इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से अच्छी बारिश होने की संभावनाएं ECM-AI मॉडल के द्वारा जताई जा रही है। तो अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से, गुजरात और राजस्थान के कई इलाकों में 29 जनवरी से 4 फरवरी के मध्य बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है, जिसमें कुछ स्थानों पर तेज बारिश और ओलावृष्टि की भी संभावनाएं रहेंगी। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर होगा ही, क्योंकि वह उत्तरी इलाके हैं, तो वहां भी अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावनाएं उस दौरान बन सकती है। फिलहाल ऐसा होने की संभावनाएं केवल 50% तक दिखाई दे रही है, क्योंकि यह काफ़ी लॉन्ग रेंज आउटलुक है और इसमें आने वाले दिनों के दौरान कुछ चेंजेस भी निश्चित रूप से देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए आप द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के साथ बने रहिएगा। इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और आने वाले 20 दिनों के दौरान जो भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे, उनकी अगर इंटेंसिटी में कोई भी चेंजेस होंगे तो आपको सबसे पहले हम जानकारी दे देंगे। कुल मिलाकर अभी की संभावनाओं के अनुसार आने वाले 20 दिन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के कई इलाकों में सामान्य से अधिक बारिश की गतिविधियां ला सकते हैं। वहीं पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत में भी कुछ स्थानों पर अगले 20 दिनों के दौरान बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। वहीं उत्तर भारत की प्यासी पहाड़ियां जो कि बर्फबारी के लिए इंतजार कर रही है, वहां भी आने वाले 20 दिनों के दौरान सामान्य से अधिक बर्फबारी और भारी से अति भारी बर्फबारी होने के लिए परिस्थिति पूर्ण रूप से अनुकूल बन रही है। अगर तापमान और कोहरे का थोड़ा सा विश्लेषण किया जाए तो कोहरा अगले 5 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के अनेक इलाकों को रुक रुक कर प्रभावित करता रहेगा। इसके बाद हवाओं में परिवर्तन होगा तो कोहरे में कुछ कमी देखने को मिलेगी, लेकिन बारिश की गतिविधियों के बाद एक बार फिर से देश के कई उत्तरी इलाकों को कोहरा प्रभावित कर सकता है। तापमान अगले 15 से 20 दिनों के दौरान काफ़ी फ्लक्चुएट करेंगे। अधिकतम तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि जो बारिश की गतिविधियां उत्तर और मध्य पूर्वी भारत में संभावित है, अगर वो हो जाती है तो जनवरी माह के अंतिम सप्ताह और फरवरी माह के शुरुआती सप्ताह में देश के कई इलाकों में सामान्य से कम तापमान की स्थिति दर्ज हो सकती है। तो कुछ इसी प्रकार अगले 20 दिनों के दौरान मौसम रहने की संभावनाएं द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के द्वारा जताई जा रही है या फिर हो सकता है। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं। तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट है अ न्यू साइक्लोनिक सर्कुलेशन विल फॉर्म इन बे ऑफ बंगाल बिटवीन 22 टू 25 जनवरी। 22 से 25 जनवरी के मध्य बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्सों पर एक नया चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन सकता है। सेकेंड पॉइंट है टू मॉडरेट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विल इम्पैक्ट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग नेक्स्ट 10 डेज। अगले 7 दिनों के दौरान उत्तर भारत पर 2 नए पश्चिमी विक्षोभ दस्तक दे सकते हैं। अ न्यू साइक्लोनिक सर्कुलेशन में फॉर्म इन बे ऑफ बंगाल, विशेष रूप से साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल बिटवीन 27 टू 30 जनवरी। 27 से 30 जनवरी के मध्य बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम हिस्सों पर विशेष रूप से एक नया चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन सकता है। स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विल इम्पैक्ट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया आफ्टर 21 जनवरी। 21 से 30 जनवरी के मध्य मजबूत पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर मध्य पूर्वी भारत में विभिन्न स्थानों पर मौसम बदलने और बारिश होने के लिए परिस्थिति पूर्ण रूप से अनुकूल दिखाई दे रही है, जिसमें उत्तर भारत में भारी ओलावृष्टि भी कुछ स्थानों पर दर्ज हो सकती है। Due to these strong western disturbance, few parts of North India will also experience heavy rainfall and heavy snowfall activities in the next 20 days. इन मजबूत पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर भारत में कुछ स्थानों पर भारी बारिश, भारी ओलावृष्टि और भारी बर्फबारी भी होने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल बन रही है।
Maximum and minimum temperature will stay in normal or in below normal category over few states of India with mostly normal category over many states of India। अगले 15 से 20 दिनों के दौरान देश के ज़्यादातर हिस्सों में सामान्य व सामान्य के आसपास ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान दर्ज होने के लिए परिस्थिति